में डोरेमोन नोबिता को छोड़कर चला आता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि ओगी एंड द कॉकरोचेस के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा? और यही नहीं, आपका फेवरेट लिटिल सिंघम, जिसका लास्ट एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा भयानक है, जिसे देखकर वाकई आप शॉक होने वाले हो। तो आओ देखते हैं इन कार्टून और एनिमे की एंडिंग और इनके लास्ट एपिसोड। हो गए रेडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ओगी एंड द कॉकरोचेस। भाई ये कार्टून इकलौता ऐसा कार्टून है जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई देखना पसंद करता है। और भाई जब ये कार्टून इंडिया में आया था ना, तो इसके फर्स्ट एपिसोड में ही इस कार्टून ने बच्चों का दिल ही जीत लिया था। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा भागड़ बिल्ला है इतना फनी। और भाई पूरे 7 सीजन निकालने के बाद इस कार्टून के प्रोड्यूसर ने हमें इसका लास्ट एपिसोड भी दिखाई दिया, जिसे आपने शायद ना देखा हो। उस एपिसोड का नाम है रन फॉर द सेंटर। भाई इस एपिसोड में कॉकरोचेस जैक को पूरी तरह से डराते हैं। दरअसल कॉकरोचेस एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसमें जैक को ऐसा लगता है कि मानो उस पर अटैक हो रहा हो, और जैक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। लेकिन एट द एंड जब जैक को सब कुछ पता चल जाता है, तो वो उनके लिए वही सेटअप बना के उनसे अपना बदला ले लेता है। नंबर 2, पावरमैन। भाई मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई होगा जिसने इस कार्टून को नहीं देखा होगा, क्योंकि ये हंगामा टीवी पर आने वाला नंबर 1 कार्टून था। दरअसल इसमें एक मित्सू नाम का लड़का होता था, जो एक सुपर हीरो होता है, जिसे नाम दिया गया है पावरमैन। और भाई इस कार्टून की शुरुआत 1983 में हुई थी, जिसमें टोटल 526 एपिसोड है। लेकिन भाई जितना इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें इसका दीवाना बना दिया, वैसे ही इसके लास्ट एपिसोड ने हमें रुलाई दिया था, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में मित्सू काफी ज्यादा मैच्योर और काफी स्ट्रॉन्ग परमैन बन जाता है, और वो अब हर चीज में बेस्ट बन जाता है। और इसी चीज को देखते हुए बर्ड में मित्सू से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मित्सू को बर्ड प्लानिंग भेजने लगते हैं, जहाँ पर मित्सू जैसे स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल परमैन की जरूरत थी। ये सुन के मित्सू खुश तो होता है, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को हमेशा एक छोड़कर जाने वाला होता है। लेकिन फिर वो अगली सुबह सभी से मिलकर और सबको अलविदा कह के हमेशा हमेशा के लिए बर्ड प्लानिंग चला जाता है। और भाई इस चीज को देखने के बाद मैं लिटरली रोने पर आ गया था। नंबर 3, पोकेमोन। भाई हो ना हो, आपने भी सैरी में को एक ना एक बार जरूर देखा ही होगा। इसमें कई सारे पोकेमोन होते थे, और उनमें से सबसे मस्त पोकेमोन था पिकाचू। और मैं आपको बता दूं कि इसके प्रोड्यूसर ने इसके टोटल 26 सीजन रिलीज किए हैं। लेकिन भाई इस कार्टून की एंडिंग बाकी कार्टून की तरह नहीं होती है, बल्कि इसकी एंडिंग तो काफी ज्यादा सैड होती है। और अगर आप एक पोकेमोन फैन हो, तब तो आप पक्का रोने पर ही आ जाओगे, क्योंकि भाई जब हम इसे बचपन में देखा करते थे, तो ऐश और पिकाचू की दोस्ती को देखकर मजा ही आता था। और तब हमारे लिए पोकेमोन कार्टून नहीं, एक इमोशन था। दरअसल पोकेमोन शो वाले अपने चैनल पर एक ऑफिशियल वीडियो अपलोड करते हैं। उस वीडियो का साफ साफ मतलब था, इट्स ओवर फॉर ऐश एंड पिकाचू, यानी कि अब ये सीरीज ऐश और पिकाचू के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और इसके लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ऐश अपने घर वापस आ जाता है, और वो फिर से एक नए सफर के लिए रवाना हो जाता है। और भाई लिटरली इस चीज को सुनने के बाद मैं तो रोने पर ही आ गया था। लेकिन अगर वीडियो में मजा आ रहा है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि अभी और भी मजा आने वाला है। नंबर 4, शिनचैन। भाई कार्टून्स की दुनिया में सबसे शरारती बच्चे की बात की जाए, तो सबसे पहला नाम आएगा शिनचैन का, क्योंकि भाई ये बंदा है इतना क्रेजी। सोच रहा हूँ कि मैं फुटावा स्कूल छोड़कर यहीं पर आ जाऊँ। आपका क्या ख्याल है? कज़ामा, मुझे तुमसे कुछ काम है। मेरा ऑफिस उस तरफ है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। तुम नहीं आ सकते। मैं उसका डैड हूँ। और भाई जैसे जैसे ये कार्टून पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे इस कार्टून के एंडिंग भी नजदीक आता गया। और रही बात इसके लास्ट एपिसोड की, तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और शिनचैन की मॉम और हिमावारी शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर शिनचैन की मॉम शॉपिंग करने में बिजी हो जाती है। और इसी बीच शिनचैन की बहन हिमावारी रोड पर चली जाती है, और अपनी बहन को रोड पर जाता देख शिनचैन भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक ट्रक आता है और उन दोनों को कुचल के आगे निकल जाता है, और उसी वक्त शिनचैन और हिमावारी की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ हमारे एक और बचपन के कार्टून की एंडिंग खत्म हो जाती है। कमेंट्स में बताओ अभी आपका रिएक्शन कैसा हो रहा है। नंबर 5, लिटिल सिंघम। भाई इंडिया का ये कार्टून आज पूरे ऑल ओवर भारत में पॉपुलर है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई देखना पसंद करता है। इसमें एक 9 साल का बच्चा पुलिस बन के क्रिमिनल्स को मार के अपने सिटी को बचाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्टून को सिंघम मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, जो कि ज्यादातर पोगो और डिस्कवरी किड्स पर ही आता था। और इसकी शुरुआत 3 सीजन और 410 एपिसोड के साथ हुई थी। एपिसोड के साथ साथ इसके कई सारे मूवीज भी रिलीज हुए हैं। लेकिन भाई इस कार्टून का लास्ट एपिसोड 13 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया था। इसका नाम है पाप और पुण्यों का महासंगम। और साथ ही इस कार्टून को डिस्कवरी किड्स पर रोल नंबर 21 से रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन भाई इसके अभी भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जिनको आपने नहीं देखा होगा। नंबर 6, Ben 10। भाई मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने इस कार्टून को जरूर देखा होगा, और आप सभी इस कार्टून में जबरा वाले फैन होंगे। और हो भी क्यों ना, ये कार्टून है इतना जबरदस्त, और साथ ही इसके एलियंस को बचपन में देखने में क्या ही मजा आता था। और इन सभी एलियंस में तो सबसे मस्त था
तो देखो बेंटन के टोटल 4 सीजन के बाद 11 अप्रैल 2021 को इसका भी एंडिंग कर ही दिया, जिसका नाम था गुड बाय एंड गुड रिटर्न्स। वेल इसके लास्ट एपिसोड में बेन की समर वैकेशन खत्म हो जाती है, जिसके बाद अंकल बेन उन्हें वापस से घर ड्रॉप कर देते हैं। फिर बेन की वही बोरिंग सी लाइफ कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन फिर अगले ही दिन बेन के स्कूल में काफी सारे एलियंस हमला कर देते हैं और फिर बेन एलियन बनकर सभी को बचा लेता है। और फिर वहाँ पर डॉक्टर अमीनो भी आ जाता है और मुझे शायद लगता है कि अभी भी लड़ाई बाकी है। तो दिल थाम के बैठो क्योंकि अगला वाला है आप सभी का फेवरेट, मेरा फेवरेट, सभी का फेवरेट, नंबर 7 डोरेमोन। अब भाई कार्टून्स की बात चली रही है तो हम हमारे डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं यार। तुम बड़ी हो, तुम चल सकती हो, गोलियां भी चला सकती हो। जिसकी शुरुआत तो जापान से हुई थी, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता। और भाई जब भी मैं सबसे पहले टीवी ऑन करता था तो सबसे पहले मैं डिज्नी चैनल पर ही जाता था। लेकिन भाई इसके आखिरी एपिसोड के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कार्टून की एंडिंग बहुत ज्यादा इमोशनल और पूरी सैडनेस से भरी हुई है। तो देखो इसके लास्ट एपिसोड में डोरेमोन की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है और जब नोबिता ये सब देखता है तो वो डोरेमी को कॉल करता है। तो वो कहती है कि डोरेमोन को अभी कभी रिसेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन डोरेमोन सब कुछ भूल जाएगा। तो नोबिता उसी टाइम मना कर देता है और ठान लेता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर डोरेमोन को जरूर ठीक करूंगा। जिसके बाद नोबिता अपने कामों में धीरे धीरे परफेक्ट और स्मार्ट होने लगता है और बड़ा होकर एक ग्रेट साइंटिस्ट बन जाता है। और जिस दिन नोबिता डोरेमोन को रिकवर करता है तो जानते हो उस दिन डोरेमोन उठते ही क्या कहता है? वो कहता है क्या नोबिता तुमने अभी तक होमवर्क भी नहीं किया? जिसे सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद आपके भी आए गए होंगे। नंबर 8 करेज द कवर्डली डॉग। भाई क्या आपने इस कार्टून को कभी देखा है? अगर देखा है तो क्या आप इस डॉग को यानी कि करेज को कभी हिम्मत वाला बनते देखा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन इस कार्टून के लास्ट एपिसोड में ये डॉग हिम्मत वाला और बहादुर दोनों दिखाई देता है। इस एपिसोड का नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट। दरअसल इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि करेज उसी डॉक्टर से मिलता है जिसने उसके मॉम डैड को स्पेस के बाहर भेजा था और वो डॉक्टर उनके साथ भी ऐसा ही करने वाला था। लेकिन भाई ये डॉग अपनी हिम्मत और बहादुर से सबको बचा लेता है और सीरीज का एंड यहीं पर हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको इसका एंडिंग कैसा